मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नज़र इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले मुमरा के तनवर नगर स्थित नोबल हाउस की एक हमारे सहयोगी पत्रकार ने न्यूज़ चलाई थी, जिसमें ये था कि दो बहनें और एक भाभी ने मिल करके जो है उनके ऊपर आत्मघाती हमला किया था। और वो सिर्फ इसलिए था कि जो बड़ी बहन है जिनके ऊपर हमला किया गया वो अपने घर में अपनी माँ के साथ रह रही थी, और रीज़न ये था कि उस घर में रहने की वजह ये थी कि इन्होंने अपना खुद के घर का पेपर कहीं पर रख कर के अपने भाई की ज़रूरत के अनुसार उनको 20 लाख रुपए दिया हुआ था, जिसका पैसा ना मिलने की वजह से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा और वो अपनी माँ के साथ आके रहने लगी। अब माँ के साथ रहने के अलावा उनके पास कहीं और दूसरी जगह थी नहीं, जिसको लेकर के इनकी जो छोटी बहन है और जो भाभी है उन लोगों ने इनको आकर के घर से निकालने के लिए इनके साथ मारपीट की, जिसका मामला जो है मुमरा पुलिस चौकी में मुमरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया। हालांकि जो एनसी ये बता रही हैं गाली गलौज वगैरह का ये सब का मामला दर्ज हुआ है, और इन्होंने अर्ज़ी भी एसीपी डीसीपी कमिश्नर वगैरह के पास में अपने घर को लेके और अपने 20 लाख रुपए को लेकर के भी दिया हुआ है, जिसका किसी भी तरह से मुमरा पुलिस ने संज्ञान अभी तक नहीं लिया है और अभी तक इनको किसी भी तरह का कोई इंसाफ नहीं दिया गया है। फ़िलहाल क्या है पूरा मामला, हम इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही जांचते हैं कि किस मसले को लेकर के ये जो आपके घर का विवाद चल रहा है वो शुरू हुआ है। आपका क्या नाम है आपका? तबस्सुम अब्दुल मजीद सैयद। तबस्सुम आपा, जिस तरह से आपने जो है मुमरा पुलिस चौकी में एक कंप्लेन कराई कि आपकी बहन ने और आपकी भाभी ने नोबल हाउस जो तनवर नगर में जहाँ आप रहती हैं वहाँ पर मारपीट हुई आपके साथ, आपको उन लोगों ने मिलकर के जो है ग्राउंड में पकड़ के मारा पीटा, क्या वजह थी ये सारा विवाद होने की? मैंने मेरे भाई को 20 लाख रुपया कर्जा दी हूँ और वो 3 साल हो गया कर्जा देकर। 3 साल से हम उससे पैसा मांग रहे हैं, आज देता हूँ कल देता हूँ, आज देता हूँ कल देता हूँ करा। अप्रैल महीने में उसने हमारे को वादा किया था 30 तारीख को कि हमें 30 तारीख को पैसा दूंगा। जब हम यहाँ पैसा लेने के लिए आए तो वो यहाँ से भाग चुका था। अच्छा। जब यहाँ हमको आने के बाद पता चला कि उसने कई लोगों के और लोगों के पैसे लेके भागा हुआ है, हम लोग उस टाइम यहाँ से वापस जा चुके। वापस जाने के बाद में हम थोड़े दिन वहाँ रहे। वहाँ रहने के बाद में जिसको हमने पैसा लिए जिससे कर्जा, हाँ। उसको हमने हमारा घर का पेपर दिए थे, उसने हमको घर से निकाल दिया। अच्छा, घर से निकालने के बाद फिर आप कहाँ आकर के रह रही थी? घर से निकाल के बाद मैं मेरी माँ के पास आकर रहने लगी। अच्छा। माँ के घर में रह रही थी मैं वहाँ। मुझे 5 महीना हो गया, 6ठा महीना चालू है जी। 2 महीना माँ मेरे साथ में थी। 2 महीने के बाद वो छोटी बेटी के पास चले गए। छोटी बेटी के पास चले गए और अब वो 4 महीने के बाद में रिटर्न मेरे पास आए। मैं नीचे कंपाउंड में बैठी हुई थी, आकर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे चाबी दो कर। हाँ। तो मैंने पूछा क्यों चाहिए चाबी? बस मेरा इतना ही सवाल था कि दोनों बहनों ने और भावज ने मुझे तीनों ने मिलकर खूब मारा। इस कदर मुझे मारे कि मेरा पूरा बदन सूजा हुआ है और दर्द और तकलीफ़ से मैं आज बहुत परेशान हूँ। आपके भाई का? तनवीर चौगले। तनवीर चौगले। हाँ, पूरा नाम बताना। तनवीर याकूब चौगले। याकूब चौगले जी। किस चीज़ के लिए आपने उनको पैसा दिया था? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए? हाँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स चला रहा था। अल हरीम टूर्स एंड अल ट्रैवल्स। हरीम टूर सेंटर भी चला रहे थे, उसके हाँ। लिए आपने दिया था। और उन्होंने आपको बीच में किसी तरह की कोई रकम दी थी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया हमको। 1 रुपया भी कुछ। हाँ, चेक दिया हमको। 20 लाख का चेक दिया? 20 लाख का चेक है, 2-2, 3-3 लाख करके ऐसा कुछ 20 लाख का पूरा टोटल चेक दिया हुआ है। अच्छा, उसमें कोई चेक आपने विड्रॉ किया? 5 लाख का चेक हम लोग ने डाले थे। 2-2 लाख का 2 और 1 लाख का 1 चेक, ऐसा करके 5 लाख का चेक हमने डाले। वो चेक भी बाउंस हो गया। तो उस टाइम पे वो मेरे को बोलता है कि तुम लोग को बैंक वाला फंसा रहा है, मेरा पैसा तो बैंक में था। अच्छा। चेक बाउंस नहीं होना चाहिए। अभी जिस तरह से आपकी मुमरा चौकी में शिकायत को लेकर के किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, इस पर आप जो थाने के कमिश्नर हैं माननीय श्री जयजीत सिंह जी और थाने डीसीपी जो है अभी आए हुए हैं, उनसे किस तरह की अपील करेंगे, किस तरह की जो है इंसाफ की मांग करेंगे? मुझे इंसाफ यही चाहिए कि जो मेरा पैसा लिए मुझे पैसा वापस दे दो। हमें मारे भी बस, हमको कुछ नहीं चाहिए। हमने ना कभी इनसे कोई झगड़ा किए, ना कोई फसाद किए, ना कुछ किया। हमेशा हमने आए प्यार से इनसे पैसा मांगे, ये तारीख पे तारीख देता रहा।
लेकिन मुझे इससे कोई मकसद नहीं। मुझे सिर्फ अभी मेरा मकसद ये है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ताकि मैं अपने घर का पेपर छुड़ाऊँ और मैं अपने घर में खुशी से अपने आदमी, हम मियाँ बीवी, अपना बच्चा है, उसके साथ रहे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद सैयद है। मजीद भाई, जिस तरह से मैंने आपको देखा है कि आप जो है पैर से भी थोड़ा सा माजूर हैं। मैं दोनों पैर से और हैंडीकैप हूँ। क्या काम करते हैं आप? मेरा भाजी का धंधा है रोड पे। अच्छा, तो आपकी भी किसी तरह से कोई इन लोगों से कोई अनबन हुई है या? देखो, मैं आता था पैसे के लिए, आजीजी करता था, रोता था, जाता था, ये लोग दिए नहीं। ये लोग बोलते थे हमने तुम पे एहसान किए, तुमने काहे के लिए पैसा दिए? बोलते दवा के लिए दिए। हर बहन का काम बनता है। अरे 20-25 लाख रुपया कोई दवा के लिए देता है क्या किसी को? तो आप और आपकी जो वाइफ है, ये दोनों मिलकर के किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? हमको पुलिस से कोई इंसाफ नहीं मिला है। मतलब किसी तरह का कोई सपोर्ट पुलिस वाले मुमरा हमको मारने की धमकी दे रहे हैं साहब। पुलिस वाले दे रहे हैं या पुलिस वाले बोलते हैं घर से निकल जाओ नहीं तो मारेंगे, केस बना देंगे आप पे। अरेस्ट करने का धमकी दे रहे हैं। तो आपने ऊंचे स्तर पे किसी तरह की कोई कंप्लेन किया? हमने थाना में दिए, कलवा में दिए, हमारी कोई सुनवाई हुई नहीं है और हम बहुत परेशान हैं। अगर आपको किसी तरह का पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका मुमरा के ऊंचे स्तर पे किस तरह का रहेगा? किसके पास आप जाएंगे? अभी हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हम लोग हमारी जान का कुछ भी कर बैठेंगे। लेकिन जान देने से आपका पैसा मिल जाएगा? अरे पैसा नहीं मिलेगा तो इतनी इज्जत तो नहीं हमारी ख़राब होएगी। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो है जो बात किया है और किस तरह से मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए लोग जो है आगे ख़ुद को तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो इंसान उनको आगे बढ़ाता है उसको ही पीछे करने के बाद आज ये हमारे साथ में जो मौजूद है भाई, किस तरह से मीडिया के सामने रोते हुए उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई है कि हमारी इस मांग को हमें इंसाफ दिया जाए। अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो हम ऊंचे स्तर तक भी जा कर के देख चुके हैं। अगला कदम हमारा सिर्फ यही होगा जिसमें मैं जो है, अगर मुझे पुलिस से, प्रशासन से इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं आगे जा कर के अपने फैमिली के साथ जान दे दूंगा, ऐसा इन्होंने मीडिया के सामने रोते हुए कहा है। और मैं भी मीडिया पर्सन होने के नाते अपील करता हूं कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए ताकि इनका जो पैसा है वो इन्हें मिले और ये सकुशल अपने घर में रहें।